My name is Neelam and I'm a PhD student. And so basically, everyone is like thriving or striving for happiness in their lives, may it be materialistic happiness or emotional happiness or any kind of happiness. We all are looking for happiness. I really want to know what is your perception of happiness? What do you find happiness as? Very interesting. Let's give a big hand for her. Please help. बेसिकली हाउ टू फाइंड आउट कि हाँ हम खुश हैं. अब खाली बैठने से खुशी नहीं मिलती है. जैसे खाली बैठ गए, बिल्कुल ही शांत बैठे हैं, बट वो खुशी, हाँ शांति है बट खुशी नहीं है. तो वो पता कैसे लगाया जाए, आइडेंटिफाई कैसे करें कि यस दिस इज हैप्पीनेस नाउ. इट इज ऑल कनेक्टेड टू द माइंड. जो खुशी की हम बात तो करते हैं बट वी नेवर टेंड टू अंडरस्टैंड. हम खुशी को ज्यादातर ये समझते हैं कि वो चीजों में है, लोगों में है, ये है वो है, इसीलिए हम फंसे पड़े रह जाते हैं. बट खुशी इज ऑल कनेक्टेड टू योर स्टेट ऑफ माइंड. क्या खुशी का कनेक्शन माइंड से है या बाहर किसी चीज से है? ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि सर सबसे पहले फील वही मतलब प्रैक्टिकली समझ करके कह रहे हो या सिर्फ कहने के लिए कह रहे हो, कहीं से सुना है इसलिए कह रहे हो? कैन यू सी दैट एज अ फैक्ट? यस सर. क्योंकि अगर किसी चीज से होता तो वही चीज अगर दो लोगों को मिल रही है तो दोनों को खुशी मिलनी चाहिए थी ना. एक खुश होता है उसी सिचुएशन में, एक रो रहा होता है. एक उसके मिलने से खुश होता है, एक उसके छूटने से खुश होता है. एक शादी से खुश होता है, एक डिवोर्स से खुश होता है. तो एक बात है कि नहीं? खुशी इज रिलेटेड टू योर स्टेट ऑफ माइंड. कई बार होता नहीं है कि लाइफ की धज्जियां उड़ी पड़ी है, लेकिन एकदम से अंदर से कुछ होता है, एकदम से एक इंसाइट आती है और हम बिल्कुल हल्के हो जाते हैं. भाड़ में जाए. हुआ है कभी आप लोगों के साथ? ऐसा नहीं हुआ है. और कई बार ऐसा होता है सब कुछ परफेक्टली हो रहा होता है, फिर भी एक सेंस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन होता है, अंदर से एक फ्रस्ट्रेशन होता है. क्या है, लाइफ बोरिंग है, कुछ है, सब कुछ है आपके पास में, फिर भी जिंदगी झंड है. और कभी कभी ऐसा होता है सब कुछ चला जाता है, क्या फर्क पड़ता है, एकदम से क्या हो रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, ध्यान से समझ पा रहे हो? एक तरह से सब कुछ है लेकिन डिप्रेशन में है, एक तरह से सब कुछ चला गया है, फिर भी यू आर फीलिंग एब्सोल्युटली Light. लाइट. थैंक यू सो मच. लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर. पॉजिटिव वाइब्स कैसे आती है, कभी सोचा है? हम सब चाहते हैं, नहीं चाहते कि हमारे अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आए, तो जो भी हमसे मिले वो हमारी तरफ खिंचा चला जाए या खिंची चली जाए, व्हाटएवर. तो डू वी वांट दैट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी, या फिर ऐसा जैसा एक वो मच्छर मारने की दवाइयां नहीं होती हैं कि मतलब जैसे मच्छर दूर भागते हैं तो ऐसे कोई भी आपके पास आए तो दूर भागने लग जाए? डू वी वांट दैट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी? नो. लेकिन ज्यादातर लोगों की ऐसी पर्सनालिटी होती है कि उनके पास जाते ही थोड़ी देर में दूर भागने का मन करता है. क्यों? क्योंकि उनकी जो थिंकिंग है अंदर, हमें लगता है कि हमारी थिंकिंग के बारे में सामने वाले को पता नहीं लगेगा, लेकिन जैसा हम सोच रहे होते हैं उसी लेवल की हमारी एनर्जी निकल रही होती है हमारे अंदर से. यानी कि अगर हम किसी के बारे में भी उल्टा सोच रहे हैं, उस पर्सन के बारे में नहीं, आपके घर पे कोई पंगा हुआ है और अपने पेरेंट्स से लड़ाई झगड़ा करके आए हो, उनके बारे में भी उल्टा सोच रहे हो, तो आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आएंगे, नेगेटिव आएंगे? तो इसको ध्यान से समझ लेना. दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. क्योंकि बाय नेचर हम सबका बाय डिफॉल्ट जो नेचर है वो क्या है कि जो लाइफ में कमियां हैं उसको देखना, या जो आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है उसको देखना. बाय डिफॉल्ट ध्यान कहां जाता है? कमियों की तरफ. जैसे दांत टूट जाता है तो जीभ बार बार कहां जाती है? जो दांत है वहां पर जाती है, या हाँ जहां नहीं होता है वहीं पर जाती है. ऐसे ही लाइफ में हमारी जो कमियां होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वहीं पर हमारा ध्यान जाता है. क्या कभी भी ऐसा होगा आपकी लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई कमियां नहीं होगी, सब कुछ परफेक्ट हो रहा होगा? इज इट पॉसिबल एट एनी स्टेज इन लाइफ? हाँ, दैट इज नॉट पॉसिबल. तो क्या होगा, हमारा ध्यान बाय डिफॉल्ट कमियों की तरफ रहेगा. कमियों की वजह से हम इरिटेट होंगे, परेशान होंगे, तो हमारे अंदर से नेगेटिव वाइब्स निकलेंगे. तो हमारा ये जो बाय डिफॉल्ट जो नेचर है, ह्यूमन नेचर कह सकते हो इसको आप, इसको हमको बदलना होगा. इसका तरीका क्या है? जब भी आपको रियलाइज हो कि आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो इमीडिएटली देखो आप ऐसा क्या सोच रहे हो, पता लग जाएगा 1 मिनट के अंदर अंदर. उसी सिचुएशन की पॉजिटिव साइड को देखने लग जाओ. फिर अगर आप कहीं किसी से मिलते हो, बात करते हो, तो कुछ कमाल की एनर्जी आपके अंदर से निकल रही होगी. जब भी आप दुखी हो रहे हो तो किसी ना किसी झूठ को आपने सच मान लिया है और दुखी हो रहे हो. दुख और दर्द में हमको फर्क पता है ना? दर्द मतलब फिजिकल पेन. तो दर्द है, इस वजह से दर्द हो रहा है. दर्द मतलब यहां पे इसको ऐसे किया है ना, निशान पड़ा तो ये दर्द हुआ. दिस इज पेन. पेन है जिस वजह से दर्द हो रहा है, लेकिन उस पेन की वजह से मैं दुखी हूं या ना हूं, क्या हमारी चॉइस है या नहीं है?
जब डॉक्टर कोई ट्रीटमेंट कर रहा है तो हम दुखी नहीं हो रहे होते, हम कहते हैं चलो अच्छा है, ये बला टली, 1 साल से मेरे को दर्द हो रहा था, अब इसके बाद में दर्द नहीं होगा, तो डॉक्टर जितना दर्द देना है दे दो अगले 1 घंटे के लिए, लेकिन कुछ ऐसा कर दो कि अब दोबारा दर्द ना हो। तो उस दर्द की वजह से हम दुखी नहीं हो रहे होते, सुखी हो रहे होते हैं अंदर ही अंदर। फिजिकल पेन आई एम टॉकिंग अबाउट। व्हाट इज दुख? दुख क्या होता है? कहां दर्द हो रहा है? दिखाओ। समझे मैंने क्या बोला है? जब हम कहते हैं मैं दुखी हूं, मतलब क्या? दुख मतलब क्या? कहां दर्द हो रहा है? दिखाओ। पेट में हो रहा है, हाथ में हो रहा है, यहां हो रहा है, हो रहा है, क्या हो रहा है? कहीं कोई स्वेलिंग आई हुई है, कुछ हो रहा है? व्हाट इज दुख? व्हाट इज थॉट? अंदर ही कुछ अपने आप को बोल रहे हैं, अंदर ही कुछ सोच रहे हैं, उसकी वजह से खुद ही परेशान हो रहे हैं। मतलब खुद ही बोल रहे हैं, खुद ही परेशान हो रहे हैं, मतलब एक्चुअल में कुछ है ही नहीं। उस लड़की ने मुझे छोड़ दिया, अब मेरा पता नहीं क्या होगा। किसका क्या होगा? कभी सोचा है? आदमी का या बॉयफ्रेंड का? वो बॉयफ्रेंड कहां है? दिखाओ, टच करके दिखाओ, छू के दिखाओ बॉयफ्रेंड को। जिसको छुओगे वो आदमी है, बॉयफ्रेंड कहीं नहीं है। मान लिया है। तो जो आपने मान लिया है उसकी वजह से दुखी हो रहे हो। चॉइस आपके पास में है कि आप झूठ में जियो या सच में जियो। झूठ में जियोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपकी मदद नहीं कर सकती। आपके सामने दाल रोटी पड़ी है, आप कहो नहीं ये तो बेकार है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो सच है झूठ है? झूठ है। आप बेवकूफ हो, क्योंकि उसकी वैल्यू है, उसी की वजह से बॉडी जिंदा रहेगी। दाल रोटी की वैल्यू है, पैसे की वैल्यू है। हाँ, कोई आकर के आपको कुछ अच्छा बोल रहा है, उसकी क्या वैल्यू है? कोई बुरा बोल रहा है, उसकी क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। वहीं हम जीते हैं। दुख की जड़ क्या है? कि वहां पे वो जो बंदा सक्सेसफुल है, सो कॉल्ड सक्सेसफुल, सक्सेसफुल मतलब कौन? जो दुनिया की नजर में सक्सेसफुल है, अंदर से चाहे 1 नंबर का खच्चर है। क्योंकि अंदर से आप क्या हो वो तो सिर्फ आपको पता है ना। आप कितनी गहराई में हो, कहां हो, दुनिया को तो आइडिया ही नहीं है। दुनिया को उससे कोई मतलब भी नहीं है। तो दुनिया आपको तोलती है, आपको नापती है, देखती है आपके पास कितना है उसके अकॉर्डिंग, उसी को आप सच मान लो। उसकी वजह से आप दुखी होते रहो। पैसा ज्यादा है तो अमीर हो गए, कम है तो गरीब हो गए, कम है तो दुखी हो जाओगे, ज्यादा है तो खुश हो जाओगे। और वो खुश भी कब तक रहोगे? जब तक ऐसे सर्कल में रहोगे जो चारों तरफ गरीब भरे पड़े हैं। जैसे किसी ऐसी जगह पे जाओगे जहां पे आप गरीब हो, दुखी हो जाओगे और आप जुड़ना चाहोगे उन लोगों के साथ जो मेरे से ऊपर लेवल के हैं। ये लेवल्स क्या हैं? सच है झूठ है? सब झूठ है। कहां है लेवल? छू के दिखाओ, दिखाओ मुझे, पॉइंटेड टुवर्ड्स। यहां है लेवल्स, सिर्फ मान लिया है। ऐसे हमको धीरे धीरे समझ आ जाना चाहिए जो बात मैं बोल रहा हूं। अगर उसको ध्यान से समझा तो हमको समझ आ जाएगा। फिर वहां से जो भी हमारे एक्शंस होंगे, थॉट प्रोसेस होगी, वो सच के बेस पे होगा। और सच में अगर आप देखोगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जिसकी वजह से दुखी हुआ जा सके। हेलो सर, आई एम अ सिंगर बाय प्रोफेशन एंड मैं इंडियन आइडल सीजन 9 में भी आई हूँ। एंड सर, मैं किसी की फ़ैन नहीं हूँ। सब पलट गए एकदम। सर, मैं किसी की फ़ैन नहीं हूँ, बट मैं आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन हूँ। एंड सर, मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि सर, मुझे वैसे घबराहट नहीं होती, बट स्टेज पे जाने से पहले मेरा दिल, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है बहुत ज़्यादा। अभी नॉर्मली जैसे मैंने आपको देखा तो मेरी हार्ट बीट तेज़ हो गई। क्वेश्चन चपाट लगाओ एक एक को पकड़ पकड़ के। ओ, मतलब क्या बोला उन्होंने? हार्ट बीट तेज हो गई, मतलब एक्साइटमेंट की वजह से हो झूठ गई? नहीं बोल रही। आपको लग रहा है प्यार मोहब्बत की बातें हो रही हैं? हाँ, बोलो। हाँ, तो सर वो जो घबराहट होती है उसको मतलब कैसे हैंडल करें? मैं अपने आप को समझाती भी हूँ कि नहीं करना, मतलब रिकलेक्ट करती हूँ स्टेज पे जाने से पहले खुद को, बट वो नहीं हो पाता। मे बी बिकॉज के हम जो कर रहे हैं उसके आउटकम को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं, तब ये रिएक्शंस होते हैं। जैसे अब पहले मैं आता था तो मेरे को होता था यार ये सेशन मेरी लाइफ का बेस्ट सेशन होना चाहिए, ये हो, तो एकदम हवा टाइट होने लग जाती थी। नहीं हुआ तो क्या होगा? अब मैं आता हूँ टाइम पास करने के लिए, कि आया मजे करे, कुछ हो गया, नहीं हुआ कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, किसी के बाप का कर्जा देना है। मतलब आया, अपना किया और मजे मजे में आया, मजे मजे में चला गया। तो ऐसे कोई रिएक्शंस नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब है आपको ये आपकी लाइफ का गोल होना चाहिए एज अ सिंगर। यू नीड टू सिंग एज इफ नोबडी इज वॉचिंग।